स्वागत है आपका हमारे चैनल RK4262 फिल्मी में, जहां हम फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया के रिव्यू लेकर आते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं उस वेब सीरीज की जो पिछले कुछ सालों में बहुत पॉपुलर हुई। तो आइए बात करते हैं आश्रम 3 पार्ट 2 की, जो रिलीज हो गई है। क्या बाबा निराला का खेल खत्म होने वाला है? क्या पम्मी अपनी लड़ाई जीत पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, इस बार बाबा का नया शिकार कौन बना है? चलिए बिना किसी देरी के सीधा कूदते हैं इस पापी दरबार में और जानते हैं आश्रम 3 के पार्ट 2 की पूरी कहानी और फ्लैशबैक कहानी कहां से शुरू होती है। सीजन 3 पार्ट 2 के पहले 10 मिनट आपको पुराने सीजन की याद दिलाते हैं। बाबा निराला की ढोंग, पम्मी की बगावत और भोपा स्वामी की वफादारी, सब कुछ एक बार फिर आपकी आंखों के सामने आ जाता है। पर इस बार खेल और भी खतरनाक होने वाला है। पम्मी इस समय जेल में बंद है, जहां बाबा निराला के आदमियों द्वारा उसे बुरी तरह मारा पीटा जा रहा है। जो बाबा के खिलाफ जाएगा उसका यही हश्र होगा। जेल के अंदर बाबा के भक्तों की यही मानसिकता है। लेकिन पम्मी सिर्फ एक पीड़िता नहीं है, वो अब एक योद्धा बन चुकी है। उसकी मां बीमार है, लेकिन उसे मिलने नहीं दिया जाता। तभी बबीता और लोचन अपनी चालाकी से पम्मी को उसकी मां से बात करवाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन यही गलती उन्हें बाबा के निशाने पर ला देती है। बाबा निराला की नई साजिश और राठी का खौफनाक अंजाम। इस बार बाबा निराला और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। भक्तों को गुमराह करने की उसकी रणनीतियां और भी मजबूत हो गई हैं। बाबा खुद जेल में जाकर प्रवचन देता है और यही वो जगह है जहां पम्मी भी कैद है। ईश्वर मैं हूं, मेरा कहां ही अंतिम सत्य है। बाबा के ये शब्द सुनकर पम्मी की आंखों में गुस्से की ज्वाला जल उठती है। लेकिन इस बार वो सोच समझकर चाल चल रही है। इस बीच राठी चुपके से आश्रम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। हमारी दुनिया में जो भी घुसने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। बाबा के ये शब्द सुनते ही राठी की मौत तय हो जाती है। और फिर बाबा के गुस्से में उसने राठी को मौत के घाट उतार दिया। ये खबर जब पम्मी को मिलती है तो उसके अंदर की आग और भड़क उठती है। वो खुद को टूटने नहीं देती, बल्कि एक नई चाल चलती है। इस बार उसका निशाना भोपा स्वामी है। भोपा स्वामी क्या बनने जा रहा है? नया बलि का बकरा। पम्मी धीरे धीरे भोपा स्वामी को अपने जाल में फंसाने लगती है। बाबा निराला के सबसे वफादार आदमी के मन में अब शक पैदा होने लगता है। भोपा को इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि पम्मी अब पूरी चालाकी से बाबा और उसके बीच की खाई को गहरा कर रही है। और शायद यही कारण है कि इस बार भोपा भी बाबा के क्रोध से बच नहीं पाएगा। अब तक हम सभी बाबा निराला की तानाशाही और जुल्म देख चुके हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में यह भी दिखाया जाता है कि कैसे एक आम इंसान मोंटी से वो बाबा निराला बना। मोंटी अपने गुरु मनसुख बाबा के साथ रहकर उनका चहेता बन गया था। धीरे धीरे उसने असली खेल समझ लिया, धर्म के नाम पर पैसा कमाने का धंधा। और फिर उसने मनसुख बाबा के आदर्शों को किनारे रख दिया। मनसुख बाबा चंदा नहीं लेते थे, लेकिन मोंटी ने इस खेल को बदल दिया। धीरे धीरे वो इतना ताकतवर बन गया कि उसने अपने ही गुरु को पीछे छोड़ दिया और खुद भगवान बन बैठा। पर अब सवाल उठता है, क्या उसकी असलियत सबके सामने आएगी? क्या बाबा का अंत आ गया, या फिर एक नई शुरुआत होगी? इस पूरे सीजन में हम देखते हैं कि बाबा के खिलाफ धीरे धीरे माहौल बन रहा है। इस बार सरकार, पुलिस और भक्त सभी उसकी असलियत जान चुके हैं। लेकिन क्या बाबा बच जाएगा? क्या पम्मी अपनी लड़ाई जीत पाएगी? इस सवाल का जवाब आपको इस सीजन के आखिरी एपिसोड में मिलेगा, जो शायद आश्रम का आखिरी अध्याय भी हो सकता है। इस बार का बजट पिछले सभी सीजन से बड़ा है और वो हर फ्रेम में दिखता भी है। VFX और विजुअल्स पहले से बेहतर है। लोकेशंस भव्य और रियलिस्टिक है। पम्मी की एक्टिंग इस बार टॉप लेवल की है।
सिनेमेटोग्राफी डार्क, इंटेंस और ज्यादा सिनेमैटिक है। लेकिन इस बार भी ये शो फैमिली के साथ देखने लायक नहीं है। गालियां और एडल्ट सीन भर भर कर दिए गए हैं, तो इसे अकेले में ही देखें। ये आपकी मर्जी है इसे देखें या ना देखें। अगर आप बाबा निराला की तानाशाही का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो ये सीजन जरूर देखें। बड़े बजट, बेहतर स्टोरी टेलिंग और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आश्रम 3 का पार्ट 2 पहले सभी सीजन से बेहतर है। लेकिन सवाल वही, क्या ये सच में आखिरी सीजन है या फिर बाबा निराला एक बार फिर अपने भक्तों को बेवकूफ बनाने के लिए लौटेगा? क्या आपने ये सीजन देखा? कमेंट में बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।